एक बार फिर से मैं आपके बीच उपस्थित हूँ कुछ नए क्वेश्चन के साथ। पेट का जो 16 तारीख को परीक्षा हुई थी, 16 अक्टूबर 2022 को पहले शिफ्ट जो पूछा गया क्वेश्चन, 5 मैथ के क्वेश्चन, उसको लेकर मैं उपस्थित हूँ आपके बीच। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कलेक्शन है, इसे आप सीख सकते हैं और साथ ही साथ जो अपने पिछला क्वेश्चन तैयारी किया है उसका यहाँ एप्लीकेशन भी है। कहीं ना कहीं ये मेरा वीडियो आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं और बेहतर परफॉर्मेंस लाएगा, आपको एक बेहतर कमांड देगा, आप अच्छा महसूस करेंगे कि आप सच में सही दिशा में बढ़ रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए लाभकारी और हितकारी साबित होगा कि आप देखेंगे कि परीक्षा में आप बेस्ट करेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन हमारा है 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है, ये पूछ रहा है। कैसे करेंगे? देखिए कितना प्रतिशत कह रहा है, जिसको पूछ रहा है वो लिख लीजिए। किसका पूछ रहा है? 19 का, तो 19 को नीचे लिख लीजिए। अब प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। 10 हटाएंगे तो नीचे क्या 1 0 बढ़ाएंगे और गुणे में 100 लिखेंगे। 1 0 1 0 यहाँ कट गया, 19 चौक 76 होता है, 4 दहा में 40। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, लेकिन जो लोग मैथ से डरते हैं उनको दिक्कत हो सकता है, लेकिन जिसको मैथ आता है या जिसको नहीं आता है, अगर वो ये वीडियो देख लिया तो निश्चित रूप से वो पेपर में आएगा तो एकदम चुटकियों बजा के क्वेश्चन लगा देगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस दूसरे प्रश्न में क्वेश्चन ने आइडेंटिटी का एप्लीकेशन कराना आपसे फिर पूछ लिया है। जैसा आपने देखा कि ये दोनों शिफ्ट में पूछा गया था, इससे पहले वाले में भी और साथ में 1 साल पहले वाले में भी आइडेंटिटी का यूज हुआ था। आइए यहाँ भी करते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन लिखा है इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। क्या आप जानते हैं क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? क्या होता है? a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हमारा फॉर्मूला है। मैंने a के स्थान पे 6.73 रखेंगे और b के स्थान पे 4.38 रखना चाहिए। आइए रखते हैं। क्या लिखेंगे? a माइनस बी मैंने दोनों का अंतर 6.73 माइनस 4.38, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर मैंने पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर मतलब 4.38 का स्क्वायर प्लस दोनों का आपस में गुणा, a और b मतलब दोनों का गुणा, 6.73 गुणे 4.38। आप देखते हैं कि नीचे वाला भी यही सेम है, 6.73 का वर्ग प्लस 6.73 गुणे 4.38 प्लस 4.38 का वर्ग। अब मिलाइए, पहला देखिए दूसरा, इन दोनों मल्टीप्लाई देखिए अंतिम में दोनों सेम है, कट जाएगा, बचा कितना 6.73 माइनस 4.38, दोनों का अंतर ले लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। अंतर लीजिए 13 से 8 कम करेंगे तो 5, यहाँ 6 में से 3 गया तो 3 और 6 में से 4 गया तो 2.35। इस प्रश्न का सही आंसर है, इसे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। आइडेंटिटी का एप्लीकेशन लगातार बोर्ड पूछ रहा है, इस पर आपको कमेंट करना ही होगा। 1 बाय 1 हम ढेर सारे आपको क्वेश्चन ला के, जैसे ही हमारा इस पेट का प्रीवियस ईयर कंप्लीट होगा, आपको प्रैक्टिस करने ढेर सारे क्वेश्चन ला करके हम आपका प्रिपेयर कराएंगे। आप जुड़िए और लोग जुड़िए, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में लोगों को शेयर भी करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और पेट परीक्षा तक मैं आपकी तैयारी पूरी करा दूंगा। ये आप मुझ पर आपको विश्वास करना होगा, आप करिए भी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस नए प्रश्न में क्वेश्चन ये कह रहा है 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अब औसत संख्या क्या होता है? औसत संख्या का मतलब होता है वो संख्या जो खुद से कटती हैं या 1 से कटती हैं, अन्य किसी नंबर से वो नहीं करते हैं। आइए लिखते हैं अभाज्य संख्या क्या। तो 60 के बाद 61 आता है, अगला 67 होता है अभाज्य संख्या, अगला 71 होता है, फिर 73 आता है और लास्ट में 79 आता है। यही संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं जो 60 और 80 के बीच की हैं।
हमें इनका औसत बताना है। औसत मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या, सबको जोड़ करके हम इसको संख्या डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5, इसे 5 से भाग करना होगा। आज जोड़ें 9 3 12 1 13 13 7 20 21 हासिल 2 2 7 9 9 7 16 16 7 23 23 29 29 6 35 बटा के 5 भाग करिए। 5 से 35, 1 आएगा, 1 आएगा मतलब 0 टाइम्स 0.5 दूना 10 नहीं आया। जिसको नहीं है डिवाइड समझ लें। 351 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करिए, 5 से 35 आ जाएगा, कट गया। अगला नंबर 1 आया। नया नंबर जब उतरता है तो भाग देने पे देखते हैं हम लोग या तो सेम आए या तो छोटा है। तो अगर 1 बार ले जाएंगे 5 बड़ा हो जाएगा, इसे 0 बार ले जाएंगे 5 0 0, 1 आया, 10 लगा के अगला नंबर 0 उतारेंगे, अब 5 दूना 10 हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर क्या हुआ 70.2। इस ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में यूपी SSSC ने ये पूछा कि दिए गए भिन्न में सबसे बड़ा कौन सा है। तो चलिए, ट्रिक तो ढेर सारे हैं। डायरेक्ट इनका हर को समान करके, हर को समान करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, सभी नंबर को लिख करके और सभी का हर का क्या लेना चाहिए, लसा लेना चाहिए। लघुत्तम समापवर्ती 16 8 40 और 80, सबका लसा क्या होगा 80 होगा। क्योंकि 80 एक नंबर ऐसा है जो कि 16 से भी कटता है, 8 से भी कटेगा, 40 से कटेगा और 80 से कटेगा। आइए सबको 80 बनाइए। 80 बनाने के लिए 16 को 5 से गुणा करेंगे, तो हर में करेंगे तो अंश में करेंगे। यहाँ पे 8 को 80 बनाने के लिए 10 से करेंगे, तो ऊपर नीचे दोनों करेंगे। 40 को 80 2 से गुणा करने से होगा, ऊपर नीचे करेंगे। 80 को 80 बने रहने के लिए 1 से ही गुणा करना पड़ेगा। आप कर सकते हैं। अब देखिए 80 हो गया, कितना हो गया 16 13 करिए, 13 13 5 65, 7 10 में 70, 31 दूना 62 और 63 बटा के 80। आपको बताना इसमें सबसे बड़ा वाला कौन सा है, तो आप देखिए सबसे बड़ा कौन सा है। ये 65, ये 70, ये 62, ये 63। सबसे बड़ा ये 70 वाला दिख रहा है, क्योंकि सबका हर समान है। अंश में 70 सबसे बड़ा है, इसे सबसे बड़ा कौन होगा 70 बटा 80। ये किसका मान है, ये 7 बटा 8 का मान है, इसलिए बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न में बोर्ड का ये उद्देश्य है क्या आपको दशमलव में लगे हुए क्वेश्चन का वर्गमूल निकालना आता है, इसलिए क्वेश्चन दिया गया है। आइए आपको सिखाते हैं कि दशमलव वाले नंबर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। हमने दिखाया था आपको, इसके पहले वाले शिफ्ट जो पेपर हुआ था उस वीडियो में भी मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया था। सेम क्वेश्चन, पैटर्न सेम, न्यूमरल वाली चेंज है, दोबारा फिर क्वेश्चन आ गया, आप करना है। पिछले में प्लस में था, इस वाले माइनस से पूछा है। आइए देखते हैं। वर्गमूल निकालने के जिसका भी निकालना होता है उसको पहले लिखा जाता है, लिख लिया। अच्छा, फिर दशमलव के प्लेस पे जाना होता है, उसी दशमलव से बाएं तरफ 2 2 का पेयर बनाएंगे और दाएं तरफ भी 2 2 का पेयर बनाएंगे। जिधर भी कम पड़ेगा 0 लगा के बैलेंस कर लेंगे, लेकिन 2 2 का पेयर बनाना होता है। अब ऐसा एक नंबर सेलेक्ट करिए जिसका खुद से गुणा करने पे या तो 12 आए या 12 से कम आए। क्या होगा, 3 लेंगे 3 3 का 9 छोटा होगा, 4 लेंगे 4 गुणा करेंगे 4 4 16 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 9 ही सही है। मतलब 3 3 और 3, 3 3 का 9 आ गया। इनको जोड़िए, 3 और 3 6 को बाहर लिखिए और गुणा करके 9 अंदर में पहले से लिख दिया है। 12 से 9 गया, 3 आया। अब देखिए दशमलव के बाद के अंक उतारने से पहले दशमलव लगा लीजिए। अगला जो पेयर क्या है 0 4। अब 6 के बगल में क्या लिखें कि या तो सेम आ जाए या तो छोटा है। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं, अब यहाँ सोच रहे हैं कि 6 बगल में अगर 5 लिख दें तो 5 से गुणा करना होगा, तो 6 पंजे क्या हो जाएगा 5 25, 2 5 36 2 32, बड़ा हो जाएगा। 5 वाला वैल्यू बड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब 4 वाला ही सही होगा। तो जो भी नंबर सेलेक्ट करेंगे उसे 3 बार लिखेंगे। 4 4 यहाँ 4, 3 बार लिखना होगा। चलिए जोड़िए, 4 और 4 8
और 6, 64 और 4 68 हो गया। बाहर जोड़ करके अंदर गुणा करके 4 चौके 16, 1 4 6 24 1 25। अब माइनस करिए, 14 में से अगर 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा बताइए 8 हो जाएगा। चूँकि इसने इसे लिया होगा उधार तो यहाँ 9 होगा, और 9 में से 5 यहाँ कम करेंगे तो 4 हो जाएगा। कितना आ गया 48 आ गया। अच्छा अगला पेयर क्या है 09। अब 09 है तो अब यहाँ बगल में सोचिए क्या लिखें जैसे सेम आ जाए। अगर ये 68 के बगल में 7 लिख दीजिए तो 7 से गुणा करना होगा। अब गुणा करिए, 7 से 49, 4 7 8 56 और 4 60, 6 और 7 6 42 और 6 48। देखिए सेम आ गया, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 7 बार ले जाना पड़ेगा, 7 बार। कितना आया 4809, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब पहले वाले का वर्गमूल 3.47 हो गया। ऐसे पूरा दूसरे का भी निकालते हैं, 1.2544 का निकालते हैं। दशमलव के स्थान से 2 का पेयर, इधर कम पड़ रहा है 0 लगा के 2 कर लीजिए, इधर भी 2 का ही पेयर बनाएंगे। 0 1 का मान 1 ही होता है, इसलिए हम 1 से ही ट्राई करेंगे। 1 1 1, चूँकि 2 लेंगे तो 2 दूना 4 बड़ा हो जाएगा। जोड़ करके 1 1 2 नीचे और गुणा करके 1 1 कम 1 अंदर, कट गया। दशमलव लगा के ही दशमलव के बाद के अंक उतारे जाते हैं। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 लिखना पड़ेगा, 21 से कम 21 हो जाएगा। 2 लेते थे आप तो 22 दूना 22 का 2 कर 44 बड़ा हो जाता। जोड़िए 1 1 2 और 2 माने 21 और 1 22 हो गया। कितना इधर 4 आया। अगला पेयर 44 है, 2 लिखेंगे तो 2 को कितनी बार लिखना पड़ेगा 3 बार, 2 2 और 2। अब देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, पूरा पूरा कट गया। माने इसका वर्गमूल कितना आया 1.12। आइए अंतर ले लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। 7 में से 2 गया 5, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, आंसर हुआ 2.35। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। इस प्रकार से ये 5 प्रश्न शिफ्ट पहले में 16 अक्टूबर को से भी यूपी SSS ने पूछा था 2022 पेपर में। मैंने आपको इजी वे में बताने का प्रयास किया है, एकदम बेहतर बताने का प्रयास किया है। हमें लगता है कि अगर आप वीडियो देख लिए होंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपको निश्चित रूप से क्लियर हो गया और समझ में आ जाएगा। इस तरह वीडियो बन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करिए, पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हैं मुझे, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे, मैं आपके लिए लगातार मेहनत करता रहूं और वीडियो लेके आऊं, है ना। अपनी तैयारी मजबूत करते रहेगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।